कराची के इलाके कुरंगी क्रॉसिंग में ऑयल रिफाइनरी के करीब खौफनाक आतिशज़दगी, कई घंटों बाद भी शोलों पर काबू ना पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां ऑपरेशन में मसरूफ। हुकाम ने आग को तीसरे दर्जे की करार दे दिया। आग पर पुरअसरार है। पानी फेंकें तो उड़कर वापस आ जाता है। डंपर या हेलीकॉप्टर की मदद से मिट्टी फेंकने की ज़रूरत है। फायर ऑफिसर मोहम्मद जफर की समा से गुफ्तगू। इंतजामिया के मुताबिक निजी सोसाइटी की जानिब से पानी की बोरिंग की जा रही थी, जिससे गैस लाइन को नुकसान पहुंचा और आग भड़क उठी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी का आतिशज़दगी के वाक़े पर इजहार तशवीश। कमिश्नर कराची को फ़ोन। आग पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन इक़दामात की हिदायत। कहा हेलीकॉप्टर की फराहमी मुमकिन बनाएं। चीफ फायर ऑफिसर और इंजीनियर से भी टेलीफोनिक राब्ता। जानते हैं पाकिस्तान के दुश्मनों को कहां से मदद मिलती है। ताने बाने बहुत दूर तक जाते हैं। दहशतगर्दी के खिलाफ कौमी इत्तेहाद नागुज़ीर। मिलकर इस नासूर का खात्मा करेंगे। उलमा भी अपना किरदार अदा करें। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। शहबाज शरीफ ने कहा अफवाज पाकिस्तान दहशतगर्दों के खिलाफ लड़ते हुए कुर्बानियां दे रही है। जाती मफाद को कौमी मफाद पर तरजीह देना अजीम कुर्बानियों के साथ बेवफाई। मुल्की मफाद की खातिर अना को खत्म करना होगा। पाकिस्तान कर्ज लेने के लिए मार्ज़े वजूद में नहीं आया था। अपने पांव पर खड़ा होना है तो एक बार दुश्वार रास्ते से गुजरना होगा। मिलकर आगे बढ़ेंगे तो खित्ते के ममालिक को पीछे छोड़ देंगे। सिविल और अस्करी क़यादत का दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का फैसला। जाफर एक्सप्रेस पर हमला करने वालों को आलमी सतह पर बेनकाब किया जाएगा। वजीर आजम के ज़ेर सदारत इजलास में नेशनल एक्शन प्लान के तहत कौमी बयानिया मजबूत करने, मुल्क की सलामती और हम आहंगी के लिए सूबों का ताउन और रवाबित बढ़ाने पर इत्तफाक। दहशतगर्दों और शरपसंदों के कलाकमा के लिए मौसर हिकमत अमली इख्तियार करने की हिदायत। निसाब में आगाही दी जाएगी। कौमी बयानिया नौजवानों तक पहुँचाने के लिए फिल्में और ड्रामे बनेंगे। रिवायती और डिजिटल मीडिया पर भी मवाद नशर होगा। सोशल मीडिया के जरिए झूठी खबरों का भरपूर जवाब देने का भी फैसला। बलोचिस्तान हुकूमत भी आम दुश्मनों के खात्मे के लिए इन एक्शन। भरपूर कार्रवाई का ऐलान। जाफर एक्सप्रेस पर हमले में बैरूनी अनासिर मुलव्वस। मुसाफिरों को बसों से उतार कर कत्ल करना इंतहाई घिनौना फेल। जिम्मेदारों को किसी भी सूरत नहीं छोड़ेंगे। सूबाई वज़रा और तर्जुमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा दहशतगर्द पाकिस्तान में इंतशार फैलाकर सीपैक को नाकाम बनाना चाहते हैं। नापाक अज़ाइम खाक में मिला देंगे। हमारा कोई डर नहीं था। सिक्योरिटी वाला बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छे सफर थे। मुसाफिर को तो पता है कि हमारा सिक्योरिटी बहुत अच्छा है, दहशतगर्द कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वो अपने आप को नुकसान पहुंचाता है। सफर अच्छा रहा। बहुत रश था गाड़ी में, बहुत ज्यादा रश था। हम लाहौर से आ रहे हैं कोटा। अच्छा रहा सफर। गुज़िश्ता रोज पेशावर से रवाना होने वाली जाफर एक्सप्रेस कोयटा पहुंच गई। सिक्योरिटी के सख्त तरीन इंतजामात। दहशतगर्दों से खौफजदा होने वाले नहीं। हौसले बुलंद हैं। ट्रेन का सफर जारी रखेंगे। मुसाफिरों का अज़्म। नवाज शरीफ साहब ईद के बाद पाकिस्तान की सियासत में कुछ बाहर निकलेंगे। ईद के बाद इंशाअल्लाह ताला जो किरदार इस वक्त मुल्क और कौम की ज़रूरत है वो किरदार वो अदा करने के लिए बिल्कुल पूरी तरह से तैयार हैं। नवाज शरीफ मुल्की इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करने को तैयार। नून लीगी सदर हालात से मुकम्मल आगाह हैं। ईद के बाद बलोचिस्तान जाएंगे। राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम मेरे सवाल में गुफ्तगू। कहा डेवलपमेंट और गवर्नेंस के मसाइल का हल मुमकिन। लापता अफराद का मामला पेचीदा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों को शहीद किया गया। तमाम लोग बेगुनाह हैं तो ये सब कौन कर रहा है। दरियाए सिंध से एकतरफा तौर पर नई नहरें नहीं निकाली जा सकती। पीपल्स पार्टी सिंध के तमाम हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। बिलावल भुट्टो का जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बरसी पर वाज़ेह हिकमत अमली देने का ऐलान। पीपी चेयरमैन की कंबर शहदाद कोर्ट में इफ्तार डिनर के दौरान गैर रस्मी गुफ्तगू। पीटीआई दौर की बुज़दार सरकार करप्ट तरीन थी। खैबर पख्तूनख्वा में 12 साल से जारी हुकूमत भी बदउन्वान और नाकाम है। बानी ने दोबारा आकर भी यही कुछ करना है तो फिर मकबूलियत का क्या फायदा। शाहिद अकान अब्बासी की गुफ्तगू। मुल्क की बका के लिए अपोजिशन इत्तेहाद नागुज़ीर करार। पेट्रोल 1 रुपया फी लीटर सस्ता। नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे मुकर्रर। हाई स्पीड डीजल के मौजूदा निर्ख बरकरार। नोटिफिकेशन का इत्तलाक हो गया।
फैसलाबाद में डकैती के दौरान खातून से मुबैना इज्तमाई ज्यादती, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार, तीसरा गिरफ्त में ना आ सका। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुतासिरा फैमिली ने मरकजी मुल्जिम को खुद शनाख्त किया। लुटेरों की बाहिमी गुफ्तगू से भी मदद मिली। वजीर आला मरीम नवाज की पुलिस को शाबाश, दरिंदों को सख्त से सख्त सजा यकीनी बनाने की हिदायत। कहा खवातीन से ज्यादती के वाकयात नाकाबिले बर्दाश्त हैं, तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम मुमकिना इक़दामात उठाएंगे। IG पंजाब की मुतासिरा खानदान से मुलाकात। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के कायम मकाम चीफ जस्टिस और जजेस के दरमियान केस ट्रांसफर पर नया तनाज़ा। जस्टिस बाबर सत्तार की केस सुनने से माजरत। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर मुकदमा दोबारा जस्टिस बाबर सत्तार के सामने मुकर्रर करने का ऑर्डर जारी। जस्टिस बाबर सत्तार ने डेप्यूटी रजिस्ट्रार को केस नए बेंच के रूबरू लगाने का हुक्मनामा भिजवा दिया। कायम मकाम चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर भी सवाल, मौक़िफ़ अपनाया। रोस्टर की मंजूरी के बाद चीफ जस्टिस का हाई कोर्ट में दायर केस मुकर्रर करने में कोई किरदार नहीं। समाज से माजरत पर केस चीफ जस्टिस को भेजने की प्रैक्टिस भी रूल्स के खिलाफ करार। इस्लामाबाद में खौफनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने 7 गाड़ियों को टक्कर मार दी, 4 अफराद जान बहक, 7 जख्मी, ड्राइवर फरार। वजीर आजम का नोटिस, रिपोर्ट तलब। वफाकी दारुल हुकूमत में ट्रैफिक का निजाम बेहतर बनाने की हिदायत। कोयटा के डबल रोड पर धमाके में शहीद बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर मेहरुल्ला पशीन में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा में शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शहीद डॉक्टर मेहरुल्ला कैंसर के अमराज के माहिर थे। कोयटा समेत सूबे भर के मरीजों के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी। वाहिद ऑन्कोलॉजिस्ट की शहादत पर बलोचिस्तान के अवाम अफसुर्दा। कराची में नॉर्दर्न बाईपास के करीब CTD की मोबाइल पर हमला, नामालूम अफराद दस्ती बम फेंक कर फरार, अहलकार महफूज रहे। मुस्तफा कत्ल केस के मरकजी मुल्जिम अरमुगान का वालिद पुलिस मुकाबले और गैर कानूनी असलहा रखने के मुकदमे में नामजद। दहशतगर्दी एक्ट की दफात भी शामिल। हुकाम ने कामरान कुरैशी से तफ्तीश के लिए अदालत से इजाजत मांग ली। कराची में बढ़ते ट्रैफिक हादसात पर काबू पाने के इकदामात। ट्रक और डंपर मालिकान को 3 माह में गाड़ियों में कैमरे, ट्रैकर और व्हील्स के गिर्द हिफाजती शील्ड्स लगाने की हिदायत। IG सिंध के जेर सदारत इजलास में हादसात की रोकथाम पर गौर। टंडो मोहम्मद खान के सरकारी अस्पताल में लेडी डॉक्टर की मुबैना गफलत। जुड़वा बच्चों की पैदाइश के दौरान एक ने जन्म ले लिया, दूसरा बच्चा मां के पेट में ही रह गया। 3 माह बाद ऑपरेशन करके मुर्दा हालत में निकाला गया। मुतासरीन की लेडी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई के लिए दरख्वास्त। म्यांमार में 7.7 शिद्दत का जलजला, थाईलैंड भी लरस गया। इमारतें गिरने से म्यांमार में 144 अफराद हलाक, 700 से ज्यादा जख्मी। मस्जिद को भी नुकसान, 3 नमाजी शहीद। बैंकॉक में 30 मंजिला ज़ेरे तामीर बिल्डिंग जमींबोस हो गई। मलबे तले दबकर 9 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा लापता। गजा में फलस्तीनियों का कत्लेआम जारी, मजीद 22 शहादतें। सेहूनी फौज ने लबनानी दारुल हुकूमत बैरूत पर भी बम बरसा दिए। अल-हिद्दत के इलाके से इनखला की वार्निंग के बाद सैकड़ों शहरियों की नकल मकानी। जनूबी लबनान में भी बमबारी और शेलिंग। अमरीकी सदर की जानिब से मुसलमानों के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। पाकिस्तानी सफीर सईद शेख की भी शिरकत। डोनाल्ड ट्रंप का हालिया सदारती इलेक्शन में हिमायत पर मुस्लिम वोटर से इजहार तशक्कुर। कहा मुस्लिम कम्युनिटी से किए गए वादे पूरे कर रहे हैं। मशरिक़ वुस्ता में पायदार अमन के लिए कोशिशें जारी रखेंगे। ईद में सिर्फ 2 रोज बाकी, तैयारियां अभी तक ना मुकम्मल। किसी को कपड़ों की फिक्र, किसी को जूतों की तलाश। खवातीन मैचिंग ज्वेलरी और चूड़ियों के लिए परेशान। बाजारों में रात गए भी गहमा गहमी। दुकानदारों की चांदी, बच्चा पार्टी भी तैयारियों में पेश। वनडे सीरीज का पहला मैच पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आज आमने सामने होंगे। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक मैच रात 3 बजे शुरू होगा। मोहम्मद रिजवान कौमी टीम की क़यादत करेंगे। और पाकिस्तान सुपर लीग के 10वें एडिशन के टिकटों की ऑनलाइन फरोख्त 3 अप्रैल से शुरू होगी। फिजिकल तौर पर टिकट 7 अप्रैल से कोरियर कंपनी के दफातर में दस्तयाब होंगे। मेगा इवेंट का इफ्तिताही मैच 11 अप्रैल को रावलपिंडी में शेड्यूल।